Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna and I am your reasoning mentor. So आज के सेशन में हम यहाँ पे SBI PO 2023 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट SBI PO एंड क्लर्क दोनों ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा. सो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखिएगा एंड साथ में अपने पास एक नोटबुक एंड एक पेन लेके जरूर बैठिए, जिससे आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखा आपने, पॉज करनी है वीडियो एंड देन खुद से एक बार ट्राई करना है एंड उसके बाद सॉल्यूशन देखना है. ठीक है, पहले एक या दो बार एक बार ट्राई जरूर करिए कि आपसे उस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं, और ये भी ध्यान रखना है कि कितने टाइम में आप उसको सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज इन प्रीलिम्स आप सभी को पता है जो एग्जाम होता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. रेदर देन आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि उन 20 मिनट्स में आप वो जो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं एटलीस्ट आप उनको देख पा रहे हो एंड सेकेंड थिंग आप उनको एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हो. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये हमारे पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. ठीक है, क्या कहा गया है, 6 पर्सन्स है, एडम, ब्रायन, क्रिस, डेविड, इवान एंड फ्रैंक. ओके, are seated around a circular table facing the center. Each of them also like a different fruit. तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट भी लाइक करते हैं और ये सेम ऑर्डर में नहीं है. यहाँ के बाद हमारी जो अरेंजमेंट है वो स्टार्ट हो गई. Frank is seated second to left of the person who likes apple. Brian and the one who likes apple are immediate neighbors. तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. जो हमारी अरेंजमेंट है वो कितने पर्सन की है, 6 पर्सन की है. तो 6 पर्सन की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनेगी एंड सारे इनसाइड फेसिंग है. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फ्रैंक जो है सेकंड टू लेफ्ट है एप्पल के. जो पर्सन एप्पल पसंद करता होगा उसके 1 और 2, आपके पास फ्रैंक कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर. नेक्स्ट इज कि ब्रायन एंड द वन हु लाइक्स एप्पल आर इमीडिएट नेबर. तो एक बार ब्रायन आपके पास यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, और दूसरी बार ब्रायन आपके पास कहाँ पर आ सकता है, दूसरा अगर हम देखें तो एक बार इधर की साइड ब्रायन आ गया. ओके, नेक्स्ट देखिए, एडम इज फेसिंग वन हु लाइक्स ग्रेप एंड इज सीटेड नियर फ्रैंक. अब जो एडम है वो कहाँ बैठा होगा, वो बैठा होगा फ्रैंक के साइड में, फ्रैंक के पास में, और वो किसको फेस करेगा, ग्रेप्स को फेस करेगा, मतलब जो पर्सन ग्रेप्स पसंद करता है. अब फ्रैंक का एक नेबर तो इधर एडम यहाँ हो गया, राइट, बट एडम यहाँ पे करना चाहिए फेस ग्रेप को, बट यहाँ पे किसको कर रहा है, एप्पल को, विच इज रॉन्ग. तो ये केस यहीं पे आपका रॉन्ग हो गया. अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपने यहाँ पे एडम रखा, क्योंकि दो नेबर हैं एफ के अभी यहाँ पे, तो एडम अगर यहाँ पे रखा, अगेन एडम एप्पल को फेस करेगा, विच इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एडम को यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, कहाँ पर, इस पोजीशन पे आपको एडम रखना पड़ेगा फ्रैंक के एडजेसेंट, एंड देन यहाँ पे उसके सामने ग्रेप्स वाला पर्सन रखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्रिस इज सीटेड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द मैंगो. अब यहाँ पे जो क्रिस है वो यहाँ भी आ सकता है, क्रिस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है अभी के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पर्सन हु लाइक्स पीच इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ द बनाना. तो इमीडिएट राइट ऑफ द बनाना भी अभी कहीं पे भी आ सकता है, इसको भी अभी रखना पड़ेगा आपको साइड में. क्रिस एंड डेविड आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, ये भी आपको गिवन हो रखा है. अब एक चीज आपको देखनी है, क्रिस जो है वो सेकंड टू लेफ्ट है मैंगो वाले पर्सन के. अब एक बार आप देखो क्रिस की पोजीशन कितनी सारी हो सकती है. क्रिस आपके पास यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, क्रिस आपके पास यहाँ आ सकता है. ठीक है, क्रिस आपके पास यहाँ पे आ सकता है. क्या आ सकता है ये देखो, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ मैंगो बोला है. अगर क्रिस यहाँ पे आ गया तो सेकंड टू लेफ्ट मतलब मैंगो यहाँ होना चाहिए, विच इज नॉट करेक्ट, राइट. अगर क्रिस यहाँ है तो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ मैंगो दिखना चाहिए क्रिस, तो मैंगो यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. अगर क्रिस हमने यहाँ पे रख दिया सपोज, क्योंकि 3 पोजीशन वैकेंट थी, उन तीनों में से हम चेक कर रहे हैं बारी बारी, क्रिस आपने यहाँ पे रख दिया तो मैंगो आपका ये हो गया. तो हमारे पास 2 चांसेस है मैंगो को रखने के लिए. ठीक है, एक बार आपके पास जो क्रिस है वो 2 जगह आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है.
राइट। अब उसने कहा कि क्रिस एंड डेविड आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। एक चीज आप देखो, यहाँ पे क्रिस के लिए 2 पोजीशन है, इसको हटाओ और एक बार आपको मैंगो यहाँ आ रहा है। सपोज आपको मैंगो यहाँ पे रख लिया आपने और क्रिस को यहाँ पे रख लिया, सपोज वी आर जस्ट चेकिंग हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे से एक चीज ये देखिए, मैंगो के सेकंड टू लेफ्ट क्रिस हो गया, तो डेविड आपका पर्टिकुलरली यहाँ आएगा। एक और कंडीशन है आपके पास कि जो पीच है वो इमीडिएट राइट बैठा है बनाना वाले पर्सन के, बनाना वाले पर्सन के इमीडिएट राइट पीच बैठा है, तो 2 फ्रूट्स के लिए एडजेसेंट पोजीशन खाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैंगो ऐसे रख दिया तो 2 फ्रूट्स एक साथ तो आ ही नहीं सकते, पीच और बनाना हम कहीं पे भी नहीं रख पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब फ्रूट आपका ये मैंगो यहाँ नहीं होगा, उसी तरीके से क्रिस भी यहाँ पे नहीं होगा। मैंगो कहाँ हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, एंड सेकेंड टू लेफ्ट आप सी को यहाँ पे बिठाओगे, ठीक है। इस तरीके से हमने सी की और मैंगो की पोजीशन फिक्स कर दी। सी के साथ में आपके पास जो डेविड है वो नहीं बैठेगा क्रिस के साथ, तो डेविड शुड बी एट दिस पोजीशन, देन इवान शुड बी एट दिस पोजीशन। अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो बनाना के सेकंड टू सॉरी इमीडिएट राइट आपके पास पीच आएगा, तो बनाना आपका यहाँ आ जाएगा और उसके इमीडिएट राइट के साइड आपके पास पीच जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, अब एक लास्ट फ्रूट बचा होगा जो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके पास वो फ्रूट का नाम क्या हो गया, ऑरेंज, तो आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ऊपर वाला जो है केस वो गलत है। इसके बेस पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार इनको देखिए। चलो, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हु लाइक्स पीच, तो इमीडिएट राइट ऑफ पीच के कौन बैठा है, मैंगो वाला पर्सन, मतलब इवान एडम सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच फ्रूट डज फ्रैंक लाइक, फ्रैंक कौन से फ्रूट को पसंद करता है, पीच को पसंद करता है, पीच विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू क्या है, डेविड एंड फ्रैंक आर नॉट नेबर्स, डेविड और फ्रैंक नेबर नहीं है, तो ये तो करेक्ट है। एडम मैंगो लाइक करता है, ये भी करेक्ट है। डेविड डज नॉट लाइक एप्पल, डेविड डज नॉट लाइक एप्पल, नो, डेविड लाइक एप्पल, तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड ये वाले हमारे दोनों करेक्ट होंगे, ओके। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, आपको फाइंड आउट करना है कि जो इस ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है। सो आंसर में क्या आएगा, ब्रांड ऑरेंज, फ्रैंक और पीच। सो एज यू कैन सी फ्रैंक पीच ब्रांड ऑरेंज, तो इट मीन्स ये उन्हीं का फ्रूट है जो पर्सन यहाँ पे होगा। एडम मैंगो, यहाँ तक सारे करेक्ट है। इवान एप्पल विल बी रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे जो डी है डेविड है वो एप्पल लाइक करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग पेयर, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हु इज सिटिंग जस्ट राइट ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज, मतलब ऑरेंज के इमीडिएट राइट आपके पास कौन है, इमीडिएट राइट कौन है ऑरेंज के, देखो ऑरेंज के इमीडिएट राइट आपके पास है इवान, आंसर में आ गया इवान, ओके। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। हमारे सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल का, मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल का है। आप इसको देखिए, वीडियो को पॉज करिए एंड सॉल्व करिए। सो आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। इसको स्टार्ट करते हैं। वी हैव 6 पर्सन्स, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में उन्होंने इन 2 डेट्स पे क्या किया हुआ है, विजिट किया हुआ है एक प्लेस, ठीक है। तो हम इसका टेबल बना लेते हैं फटाफट से पहले। तो टेबल में 11 12 11 12 11 एंड 12, 6 पर्सन्स आर ओनली देयर, ठीक है। और उसके साथ साथ उनके पास डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स भी हैं, दे ऑल लाइक अ डिफरेंट डिफरेंट गैजेट। यहाँ पे से हमारा स्टार्ट होता है, द वन हु लाइक्स द स्पीकर्स विजिट 3 पर्सन्स आफ्टर जोन, जोन एंड सैम विजिट ऑन दैट सेम डेट एंड इन द मंथ विद इवन नंबर डेज। ये जॉन और सैम दोनों के बारे में बात हो रही है, तो जॉन से हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो कह दिया है कि जॉन जो है और सैम दोनों ही सेम डेट होगा, साथ ही दोनों ही जो है वो ऐसा मंथ है जिसमें इवन डेज हैं। इवन डेज नवंबर एंड सितंबर में होंगे 30 डेज, तो आपके पास जॉन जो है वो नवंबर या सितंबर में आएगा। साथ में इन्होंने बोल दिया कि स्पीकर जिसके पास है वो 3 पर्सन्स आफ्टर है जोन के, तो कैसा दिखना चाहिए, जोन के 1 2 और यहाँ पे आपका स्पीकर वाला पर्सन होना चाहिए,
राइट तो जोन आपके पास ऊपर की साइड आ सकता है, तो जोन नवंबर में नहीं आएगा क्योंकि उसके इतने नीचे तो स्पीकर के लिए पोजीशन चाहिए। एंड दैट्स व्हाई एक बार आपने जोन कहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, ठीक है। एंड स्पीकर यहां हो जाएगा, स्पीकर वाला पर्सन। एक बार आपने जॉन को नीचे इस साइड में रख दिया और स्पीकर वाला पर्सन कहां हो जाएगा, यहां पर। ओके, सैम एंड जॉन विद सेम डेट इन द मंथ ऑफ इवन डेज। अब अगर जॉन यहाँ पे सितंबर में आ चुका है 11 सितंबर को, तो जो सैम होगा वो आपका यहाँ पे नवंबर में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। ओके, तो अगर जॉन 11 सितंबर को है तो दिस शुड बी, सैम शुड बी ऑन 11 नवंबर। अब यहाँ पे जॉन आपका 12 सितंबर को है तो सैम कहाँ होना चाहिए, 12 नवंबर को होना चाहिए सैम। ओके, अब देखो नेक्स्ट है 2 पर्सन बिटवीन सैम एंड रोन हु लाइक स्मार्ट वॉच। सैम एंड रोन के बीच में आपके 2 पर्सन विजिट करेंगे, तो 1 एंड 2 यहाँ पे रोन आ जाएगा एंड इसके पास क्या है, स्टॉप वॉच है, ठीक है। एंड सैम एंड रोन इसके पास क्या है, स्टॉप वॉच है। ओके, नेक्स्ट देखो, सॉरी स्मार्ट वॉच, स्टॉप वॉच नहीं, स्मार्ट वॉच। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटिंग बिफोर रॉन इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग आफ्टर विक्टर। अब रॉन आ चुका है हमारे पास टेबल में, तो इमीडिएट हम आराम से विक्टर को भी रख सकते हैं। जितने भी रॉन के ऊपर की साइड है उतने ही विक्टर के नीचे की साइड होने चाहिए। इस वाले केस में रॉन के ऊपर 1 पर्सन है तो विक्टर के नीचे भी 1 पर्सन होना चाहिए, विच इज रॉन्ग, तो ये केस यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। रॉन के ऊपर 2 पर्सन है तो विक्टर के नीचे भी 2 ही पर्सन आपके होने चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पे देखो, द वन हु लाइक्स लैपटॉप विजिट्स जस्ट बिफोर हैरी। जो भी पर्सन लैपटॉप वाला होगा जस्ट बिफोर हैरी होगा। एंड नाउ इन द पोजीशन ऑफ पर्संस हमारे पास 2 पोजीशन वैकेंट है, ठीक है। अगर हैरी के इमीडिएट ऊपर आपके पास लैपटॉप वाला पर्सन चाहिए आपको, तो हैरी शुड बी एट दिस पोजीशन, बिकॉज ऊपर हो जाएगा तो उसके ऊपर तो पोजीशन है ही नहीं, तो हैरी कहाँ आएगा, यहाँ पर। उसके इमीडिएट ऊपर कौन है, लैपटॉप वाला पर्सन। ओके, नाउ ओनली 1 पर्सन लेफ्ट, जो आप ऊपर रख दो सबसे ऊपर उसको, तो यहाँ पे उसका नेम नहीं है, यहाँ पे मिलेगा आपको, नो वन विजिट्स बिटवीन केविन एंड द वन हु लाइक्स फोन। तो केविन इज द पर्सन, केविन विल बी एट दिस पोजीशन। उसने कहा केविन और फोन के बीच में कोई भी नहीं होगा विजिट करने वाला, तो इस मीन्स वो दोनों एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के। द पर्सन हु लाइक कैमरा विजिट्स बिफोर द वन हु लाइक्स टैबलेट। जो कैमरा वाला पर्सन होगा वो किसी न किसी दिन मतलब टैबलेट वाले से पहले होगा, ठीक है। तो टैबलेट आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड कैमरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन विजिट बिटवीन केविन एंड हैरी, काउंट कर लो, 1 2 3 पर्सन, ठीक है। Who among the following visit on 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को कौन है, 1 सेकेंड, ये एक 11 एंड 22 था, ठीक है, 12 नहीं है 22 है। ओके, चलो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 22 अक्टूबर को कौन है यहाँ पे, विक्टर, ठीक है, विक्टर आंसर में आपके पास आएगा, ठीक है। ओके, तो इससे हमारे वैसे सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बस 11 था और दूसरा वाला 22 था, वो थोड़ा सा मिसरीड करके 20 मतलब 12 पढ़ लिया मैंने। ओके, कोई बात दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए, द वन हु लाइक्स कैमरा विजिट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। कौन से डेट को कैमरा वाला पर्सन है, 11 ऑफ सितंबर को है, कहाँ है, 11 ऑफ सितंबर को आपके पास कैमरा वाला पर्सन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैजेट डज सैम लाइक, सैम कौन से गैजेट पसंद करता है, टैबलेट, तो टैबलेट विल बी द आंसर। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू है।
हैरी लाइक्स कैमरा, हैरी लाइक्स कैमरा नहीं, रॉन्ग है ये। द वन हु लाइक टैबलेट इज लास्ट वन टू विजिट, यस टैबलेट वाला पर्सन लास्ट में था। मोर देन 2% विजिट बिफोर विक्टर, क्या विक्टर के पहले 2 से ज्यादा लोग हैं, 1 2 एंड 3 हैं, तो मोर देन 2 आ गया, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, ओनली 1 एंड 3 विल बी माय आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके सामने चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिए एंड सॉल्व करिए। चलो, सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा ये। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं, सेवरल, सिंगल, पोर्ट एंड अराउंड, फटाफट से हमने लिख लिया। फिर दूसरा देखो, सिंगल रिपीट हो रहा है दूसरे स्टेटमेंट के अंदर, इवेंट एक नया वर्ड है, कॉस्ट नया वर्ड है, एडिशन, एडिशन भी एक नया वर्ड है, कॉस्ट अगेन नया वर्ड है, अराउंड नया वर्ड है, पब्लिक, सॉरी अराउंड तो रिपीट हो रहा है, पब्लिक आपका नया वर्ड है, लॉस्ट आपका, सॉरी कॉस्ट आपका रिपीट हो रहा था, ऑर्डर भी एक नया वर्ड है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट, पब्लिक रिपीट हो रहा है, होस्ट एक नया वर्ड है, एंड विंटर भी नया वर्ड है आई थिंक, एंड एडिशन रिपीट हो रहा है यहाँ पे से। ठीक है, तो ये 2 चीजें रिपीट हो रही है, बाकी होस्ट एंड विंटर आपका यहाँ पे इस तरीके से रह गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, व्हाट कुड बी द कोड ऑफ सिंगल, विंटर एंड ऑर्डर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उसके हिसाब से कोड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो सिंगल यहाँ पे इन दोनों में हो रहा है, सिंगल आपका रिपीट, तो यहाँ पे कोड भी कोई ना कोई रिपीट पे चल रहा होगा, वीबी एंड वीबी, तो वीबी कोड इसका हो जाएगा। अराउंड फर्स्ट एंड थर्ड में देखो पीओ एंड पीओ, ठीक है, बाकी बचा वाई एंड एक्सएल, तो ये दोनों कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर में, एक्सएल और वाई और एक्सएल और वाई का पता नहीं। ठीक है, ये दोनों कोड स्लैश में हमने डाल दिए। लॉस्ट आप, सॉरी कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपका रिपीट हो रहा है, तो कॉस्ट में देखो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर एफ एंड आर एफ रिपीट हो रहा है, आर एफ आपका इसका आ गया। एडिशन इधर और इधर रिपीट हो रहा है, देखो एडिशन में आपका जेड एक्स एंड जेड एक्स, सारे वर्ड्स हो गए, एक ही वर्ड अकेला बचा हुआ है, तो एक कोड भी अकेला बचा होगा विच इज डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए आपका इसका कोड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पब्लिक रिपीट हो रहा है, तो पब्लिक के लिए के एम रिपीट हो रहा है, एंड ओनली 1 वर्ड इज लेफ्ट, तो टी एफ आपका ऑर्डर का हो गया इजिली, तो टी एफ आपका ऑर्डर का कोड हो गया। अब ये 2 अकेले बचे, ये कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, सेम ही स्टेटमेंट में 2 वर्ड आपके साथ में आ रहे हैं, तो इनका कोड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वीसी हो चुका था क्या, नहीं के एम हो चुका था, तो वीसी और यू आर कोड इनका हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा कोड होगा, वी विल फाइंड इट आउट। अब सिंगल विंटर ऑर्डर का उन्होंने बोला व्हाट कुड बी द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। सिंगल के लिए हमारे पास है वीबी, विंटर के लिए हमारे पास कोड नहीं है, बट ऑर्डर के लिए हमारे पास है टीएफ। अब उन्होंने कहा व्हाट कुड बी द, मतलब इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन फिट बैठ सकता है। तो आपके पास विंटर के लिए या तो वीसी होना चाहिए या तो यूआर होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास इन दोनों में से जो भी आपके पास आ रहा है, पर पहले आप क्या करोगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, सबसे पहले हम देखेंगे कि वीबी और टीएफ है कि नहीं है। देखो इस ऑप्शन में वीबी और टीएफ दोनों है, ठीक है, इस ऑप्शन में वीबी और टीएफ नहीं है, तो ये रॉन्ग कर दो पहले ही। वीबी एंड टीएफ दोनों ही नहीं है, वीबी टीएफ नहीं है, मतलब सिर्फ टीएफ है, वीबी नहीं है, वीबी और टीएफ दोनों ही नहीं है, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पॉसिबल आंसर राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने हमें एक पॉसिबल क्वेश्चन ही पूछा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द कोड फॉर इवेंट अराउंड, इवेंट अराउंड का क्या कोड होगा, तो इवेंट का कोड होगा यहाँ पे डब्ल्यू ए, अराउंड का हो गया पी ए पी ओ, तो पी ओ एंड डब्ल्यू ए विल बी द कोड फॉर इवेंट एंड अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ZX इज द कोड, तो ZX किसका कोड है, देखो एडिशन का कोड है। ठीक है, एडिशन का कोड है, फटाफट से आपने यहाँ पे मार्क कर लिया।
नेक्स्ट देखिए, इफ सेवरल बुक्स इज कोडेड एज दिस देन व्हाट विल बी द कोड फॉर पोर्ट मेंटेनेंस कोड कॉस्ट। अब मेंटेनेंस आपके पास यहाँ पे क्या है, एक नया वर्ड है, एक नया वर्ड है, तो इसका एक नया कोड होगा। पोर्ट पुराना है, ठीक है, पोर्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेल और वायु में क्या है हमें नहीं पता। बट अगर आप सेवरल बुक्स को देखो, सेवरल मतलब हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है। अगर सेवरल एक्सएल से रिपीट कोड हो चुका है, अगर यहाँ पे एक्सेल से आपका जो सेवरल है वो कोड हो चुका है, तो इसका मतलब जो बचा हुआ कोड था पोर्ट के लिए मिल जाएगा वो। तो जो आपके लिस्ट के अंदर वायु वाला कोड होगा वो अभी के लिए पोर्ट का बन गया। याद रखिएगा ये जो कंडीशन है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलाउड है, बाकी और क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। अब कॉस्ट का तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया पोर्ट का अभी के लिए क्या है, कॉस्ट का यहाँ पे क्या है RF, मेंटेनेंस का एक नया कोड होगा यहाँ पे। तो पहले तो देखो आपके ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो आ रहे हैं या नहीं। वायु एंड RF इसमें है, वायु एंड RF नहीं है दोनों, इसमें भी है वायु एंड RF दोनों नहीं है, ये भी नहीं। अब इन दोनों में से A और C में से हमारा एक ऑप्शन चूज होगा। आपका क्या ऑप्शन चूज होगा, देखो WA ऑलरेडी एक किसी का कोड है, किसका कोड है, इवेंट का कोड है। तो ये आपका आंसर में नहीं हो सकता, बिकॉज हमें एक ऐसा कोड चाहिए जो अभी आपकी लिस्ट के अंदर ना हो। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा YUNHRF। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। ये आपके सामने एक कंपैरिजन बेस्ड पजल है, इजी है, इसके बेस पे 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसको एक बार सॉल्व करिए खुद से। सो आई होप आपने इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व जरूर किया होगा। सो नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 person are arranged in decreasing order according to their weight from left to right. Only Alan is lighter than Bob. Only Alan lighter है Bob से, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होगा सिर्फ जो एलन है वही लाइटर होगा बॉब से, बॉब के नीचे की साइड बॉब से जो कम वेट का है वो सिर्फ एलन है। तो यहाँ पे हमें पता है अगर 6 पर्सन है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और अगर इनके जो वेट है हम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल रहे हैं, तो इधर के साइड जो हाईएस्ट वेट होगा इधर के साइड लोएस्ट वेट होगा। तो आपके पास जो एलन होगा, एलन इज ओनली एलन लाइटर है बॉब से, तो एलन कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पर, और बॉब आपके पास यहीं पे आ जाएगा। इन दोनों की जो पोजीशन है वो फिक्स हो चुकी है, और बॉब जिसका वेट है 25 kg, स्टीव इज ट्वाइस एज हैवी एज बॉब, तो स्टीव का जो आपके पास वेट हो गया 50 हो जाएगा, एंड 18 kg लाइटर देन निक। तो निक का जो देखो उन्होंने कहा कि जो स्टीव है वो 18 आपसे बॉब से ट्वाइस है, साथ ही वो 18 kg कम है, लेस देन निक। तो निक से 18 kg कम होगा स्टीव, जिसकी ऑलरेडी वेट आ चुका होगा 50, राइट, क्योंकि यहाँ पे से हमने 50 निकाल लिया, और वो साथ ही निक से भी 18 kg कम है। तो इसमें हम निक की वेट निकाल सकते हैं इजीली, निक का वेट। तो यहाँ पे निक का वेट कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 68 हो जाएगा, सिंपल। एंड जैसे ही निक का एज 68 आया आपको, सॉरी वेट 68 आया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो है स्टीव है वो निक से छोटा है, वो निक से कम वेट का है, या फिर इधर के साइड आप अरेंज करोगे उसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 2 पर्सन आर बिटवीन माइक एंड स्टीव, 2 पर्सन है माइक और स्टीव के बीच में। अब देखो 4 पर्सन आपके पास बचे हैं, आप क्या स्टीव को यहाँ पे रख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टीव से एक ऊपर तो निक है ही है। हमें ये नहीं पता कि ये दोनों कहाँ पे मतलब कहाँ पे प्लेस होंगे, बट निक शुड बी मोर देन स्टीव, या फिर निक इधर की साइड आएगा, स्टीव इधर की साइड आएगा। अब स्टीव तो हम वहां पे रख नहीं सकते, तो आप वहां पे क्या रखोगे, माइक को रखोगे। क्यों माइक को रखा हमने, देखो माइक को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 और 2 पर्सन स्टीव के बीच में तभी तो हो सकते हैं, और तो कोई केस नहीं हो सकता, ठीक है।
अभी अब ये जरूरी नहीं है कि निक यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनके बीच में कितने पर्सन है। हमें सिर्फ ये पता है कि निक जो है वो वेट में ज्यादा है स्टीव से। रेयान इज नॉट द सेकंड हैवीएस्ट। अब आपको पता है एक तो रेयान रह गया और एक कौन रह गया, निक रह गया इसमें। तो रेयान अगर सेकंड हैवीएस्ट मतलब फर्स्ट हैवीएस्ट और सेकंड हैवीएस्ट। अगर रेयान यहाँ नहीं आता है तो कहाँ आना चाहिए, एक ही पोजीशन खाली होगी ये वाली। तो अगर रेयान यहाँ आ गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, निक आ जाएगा। तो आपके पास निक की कितनी आ गई थी वेट, 68 केजी। स्टीव का वेट कितना आ गया था, 50 केजी। और ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। अब इसके बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ठीक है। हु इज द हैवीएस्ट अमंग ऑल, कौन है इनमें से हैवीएस्ट, माइक है, यू कैन सी। What may be the possible weight of रेयान, पॉसिबल वेट रेयान का क्या है, 50 और 68 के बीच में वो नंबर होना चाहिए, 68 और 50 के बीच में। तो 68 और 50 के बीच में ये आपके रॉन्ग हो गए। 50 के बीच में 50 केजी तो ऑलरेडी स्टीव को चला गया है, तो 50 केजी आपका नहीं हो सकता इसके लिए। 70 केजी 68 से बहुत ऊपर है, मतलब ऊपर की साइड है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो जो पॉसिबल करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन होगा, 52 होगा। ठीक है, कितना होगा, 52 होगा। आगे देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन स्टीव, कितने लाइटर हैं, 1 एंड 2 पर्सन आर लाइटर देन स्टीव। तो आंसर में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इजीली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चल रहे हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, यहां पर आपके पास ये एक लीनियर रो अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको एक बार देखिए, वीडियो को पॉज करिए एंड सॉल्व करिए। सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व जरूर किया होगा इसको। देखो, 8 पर्सन है एक रो के अंदर, 4 पर्सन वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं और जबकि 4 पर्सन आपके साउथ फेस कर रहे हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन जॉन एंड बॉब एंड वन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो। इनमें से जो एक पर्सन होगा वो आपका एंड पे बैठा होगा। क्रिस सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ बॉब हु फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। अभी पहले हमें नहीं पता था कि कौन कहाँ फेस कर रहा है, बट यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो बॉब है वो नॉर्थ फेसिंग है। अब उन्होंने ये कहा है कि बॉब एंड जॉन के बीच में 3 पर्सन भी हैं और इनमें से एक कोई भी एक एंड पे बैठा होगा एंड वी डू नॉट नो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अलग अलग वहां पे बनाओगे। देखो, अगर हमने जॉन को यहाँ पे रखा, ठीक है, ओके, तो 1 2 3 और आपके पास बॉब यहाँ आ जाएगा। बॉब के 1 2 सेकेंड टू राइट आपके पास कौन है, क्रिस है। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि जो जॉन है वो कहाँ फेस कर रहा है, तो इसको हटा दो। ठीक है, 3 पर्सन बिटवीन देम और आपके पास क्रिस उसके सेकेंड टू राइट आ गया। अगर जॉन हमने एंड में बनाया तो सारे पर्सन इधर की साइड होंगे, तो पूरे 8 पर्सन का अरेंजमेंट आप लोग बना सकते हो, यहाँ पे बना दिया आपने। ठीक है, अब जॉन उस साइड हमने डाला, एक बार जॉन हम लास्ट में भी डाल सकते हैं यहाँ की साइड को। तो जॉन आपने यहाँ डाला इस वाले एंड, राइट एंड पे, वो आपका लेफ्ट एंड हो गया। तो 1 2 3 आपने यहाँ पे बॉब बना लिया। ठीक है, अब जॉन अगर एंड पे है तो बाकी पर्सन क्या होंगे, यहाँ पर होंगे इस तरीके से। ओके, एंड सेकेंड टू राइट बॉब के क्रिस यहीं आएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अब बॉब भी तो हम एंड पे रख सकते हैं। तो बॉब अगर हमारा यहाँ होगा एंड पे, तो 1 2 3 पर्सन जॉन और उसके बीच में होंगे एंड सेकेंड टू राइट उसके पास क्रिस होगा। ठीक है, एंड 1 2 3 पर्सन आपने इधर की साइड अरेंज कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि हमारे पास बॉब को क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने जॉन की 2 एंड बनाए वैसे क्या हम बॉब का ये वाला एंड बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि सेकंड टू राइट क्रिस के लिए कोई प्लेस नहीं होगा और उसका हमें डायरेक्शन पता था इसलिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बॉब को सिर्फ एक ही एंड दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। डेविड एंड बॉब फेस द सेम डायरेक्शन बट दे डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। जो डेविड एंड बॉब है वो आपके सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं बट वो एडजेसेंट नहीं है, इट मींस आप उसके अगल बगल उसको मत बनाओ। बट दे डू नॉट एडजेसेंट ईच अदर। एरिक सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डेविड एंड फेसेस ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डेविड। जॉर्ज सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ क्रिस। अब क्रिस
ऑलरेडी हमारे पास इस अरेंजमेंट के अंदर है, तो पहले इसको रख लेते हैं, ये फिट हो जाएगा। जॉर्ज जो है वो 32 राइट है क्रिस के। अब क्रिस की डायरेक्शन तो नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। क्रिस के इधर की साइड ही आप जॉर्ज को फिल कर सकते हो, उधर तो नहीं कर सकते क्योंकि 32 राइट है। तो एक राइट बनाने के लिए 1 2 एंड 3 जॉर्ज आपके पास यहाँ आ जाएगा, उसके अलावा उधर की साइड नहीं आ सकता था। क्रिस के इधर के साइड 1 2 एंड 3 जॉर्ज के लिए जगह नहीं है, तो आपके पास अगेन 1 2 3 जॉर्ज के लिए यहाँ जगह हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्रिस आपका इधर की साइड तो नहीं आ सकता, तो 1 2 एंड जॉर्ज के लिए यहाँ पे जगह हो गई। कितना? 1 2 एंड 3 इधर की साइड क्रिस देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे ये हमने कंप्लीट कर लिया। डेविड वाला कर लेते हैं कि जो डेविड एंड बॉब हैं वो साथ में नहीं भी हैं, एंड साथ में ही जो बॉब एंड डेविड है वो सेम डायरेक्शन में फेस करें। रिमेंबर कि जो डेविड होगा वो आपका नॉर्थ फेसिंग होगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो एरिक सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डेविड, ठीक है, तो एरिक जो है वो थर्ड टू लेफ्ट है डेविड के। अब आपको पता है मैं यहाँ पे डेविड को नहीं रख सकती क्योंकि आपके पास बॉब एंड डेविड आर नॉट नेबर्स। डेविड हम यहाँ पे रखेंगे, सपोज आपने यहाँ रखा, तो आपके पास 1 2 एंड किसके लिए? एरिक के लिए कोई प्लेस खाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे भी रखोगे अगर डेविड को तो 1 2 एरिक के लिए कोई आपके पास पॉसिबल प्लेस नहीं है। दैट्स वाई ये वाला केस आपका यहीं पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने डेविड को यहाँ रखा तो 1 2 एंड यहाँ पे एरिक के लिए कोई प्लेस नहीं क्योंकि बॉब ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे डेविड आ नहीं सकता। सेम अगर आप डेविड को फिर से यहाँ भी रखेंगे तो 1 2 अगेन आपके पास थर्ड पोजीशन इधर के साइड को है ही नहीं, जॉर्ज को नहीं रख पाओगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर आपने डेविड यहाँ रखा तो 1 2 यहाँ पे एरिक नहीं आ सकता। ठीक है, एरिक यहाँ पे भी नहीं आ सकता था। अगर आपने डेविड यहाँ रखा तो 1 2 एरिक यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब अगर डेविड को ये वाली प्लेस तो करेक्ट हो गई, कौन सी वाली प्लेस करेक्ट हो गई अभी के लिए? ये वाली। ठीक है, अब डेविड यहाँ भी तो रख सकते हैं, हम डेविड को यहाँ भी रख सकते हैं। तो 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पे एरिक आना था, थर्ड टू लेफ्ट बोला है ना, हाँ, तो थर्ड टू लेफ्ट एरिक आना था, बट ऑलरेडी बॉब है तो डेविड यहाँ नहीं आया। तो डेविड के लिए एक ही पोजीशन करेक्ट हो गई, कौन सी वाली? ये वाली। डेविड यहाँ पे आ जाएगा एंड एरिक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बोथ ऑफ जॉर्ज नेबर फेस द सेम डायरेक्शन। जॉर्ज के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन है। आपको पता है यहाँ पे भी डेविड की कोई पोजीशन नहीं थी, ये रॉन्ग हो चुका था। उन्होंने जब हमें डेविड के बारे में बताया था कि डेविड जो है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है बॉब की तरह, तो हमने एरिक को यहाँ बना लिया था। एरिक थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डेविड एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डेविड। एरिक जो है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करता है डेविड से, तो यहाँ पे एरिक नीचे की तरफ देखेगा। उसने कहा कि आपके पास जो जॉर्ज के दोनों ही नेबर हैं सेम डायरेक्शन, जो जॉर्ज के नेबर्स हैं वो एक दूसरे के सेम में होंगे। अगर एक डायरेक्शन में क्रिस ऊपर की तरफ है तो दूसरे में आपको जोन दिख रहा है उसका नेबर, तो ये कहाँ होगा? ऊपर की साइड ही होगा। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 4 पर्सन आपके नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो अगर 1 2 3 एंड 4 कंप्लीटली नॉर्थ आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो बाकी बचे पर्सन होंगे वो आपके साउथ में आने चाहिए फिर। एंड लास्ट जो है आपके पास हेनरी सिट्स टू द राइट ऑफ फ्रैंक। राइट टूवर्ड्स राइट ऑफ फ्रैंक की वजह से आपके पास अगर फ्रैंक को यहाँ रखोगे तो इधर के साइड हेनरी नहीं आ सकता, आपको फ्रैंक को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ताकि आपका राइट साइड पे हेनरी आ जाए। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला सॉल्यूशन है, दिस इज आवर करेक्ट सॉल्यूशन, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। What is the position of Frank with respect to Eric? एरिक के पोजीशन, एरिक के रिस्पेक्ट में क्या है फ्रैंक की पोजीशन? यहाँ पे एरिक है तो इसके रिस्पेक्ट में दिखाना है, तो काउंट भी यहीं से करोगे, तो 1 1 2 3 एंड 4, फोर्थ टू द लेफ्ट साइड, इसे बोलेंगे फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एरिक, तो आंसर में आएगा फोर्थ टू द लेफ्ट। हु अमंग द फॉलोइंग सिट जस्ट राइट ऑफ बॉब? जस्ट राइट का मतलब है इमीडिएट राइट बॉब के। बॉब के इमीडिएट राइट आपको हेनरी दिख रहा है, हैरी हेनरी जो भी है ये हेनरी। ठीक है, आगे देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्ज? सिट टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्ज का मीनिंग क्या होगा? देखो, लेफ्ट हाउ मेनी, तो 1 2 3 4 5 पर्सन टूवर्ड्स द लेफ्ट,
नहीं, यहाँ पे जॉर्ज जो है वो अगर नीचे की डायरेक्शन में देख रहा है, देखो अगर जॉर्ज साउथ देख रहा है तो उसका लेफ्ट कौन सा है, उसका लेफ्ट उधर की साइड है, तो 1 और 2 पर्सन है आपके लेफ्ट में, ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा 2 पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसिमिलर, तो क्रिस एंड एरिक नेबर्स है, जॉन एंड जॉर्ज भी आपके नेबर्स हैं, देखो जॉन एंड जॉर्ज भी नेबर है, क्रिस एंड एरिक भी नेबर थे, डेविड एंड फ्रैंक आपके नेबर हैं शायद, देखो डेविड एंड फ्रैंक भी नेबर है, बॉब एंड हेनरी भी नेबर है, तो जो लास्ट वाला ये आंसर है दिस इज डिफरेंट, जॉन एंड डेविड आपके कोई भी नेबर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, ये ऑप्शन, ये रहा जॉन एंड ये रहा डेविड, दे आर नॉट नेबर्स, तो आपके पास ये हो गया। If all the person rearrange their sitting positions and now they sit in alphabetical order from left end, तो आपको बताने कितने पर्सन ऐसे होंगे जो सेम पोजीशन पे बैठे होंगे। इसका मीनिंग क्या है ये देख लेते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इन पर्सन्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख लूं, बट कहाँ से, लेफ्ट डायरेक्शन से रखूं, तो अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बॉब ही आएगा, राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट बोला, फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो यहीं से स्टार्ट होगा, फिर क्रिस आ जाएगा सी, फिर डेविड आ जाएगा डी, फिर ई एरिक, ई के बाद क्या आ जाएगा एफ, एच हेनरी, फिर जी एंड फिर सॉरी यहाँ पे आपके पास जी आ जाएगा एंड देन एच आ जाएगा एंड फिर जे आ जाएगा लास्ट में। तो किस किस की पोजीशन सेम है, आपके पास बॉब की पोजीशन सेम है, यहाँ पे एरिक की पोजीशन सेम है, और आपके पास और किसकी है, जी की, जॉर्ज की पोजीशन सेम है, ठीक है। तो 3 पर्सन्स हैव द सिमिलर पोजीशन विच वाज इनिशियल, तो आपके पास उनकी इनिशियल पोजीशन सेम आ रही है 3, कितने पर्सन की, 3 की, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिए। सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इसमें क्या लिखा गया है कि इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स एलिस इज द मदर ऑफ विक्टर, एलिस क्या है, मदर है विक्टर की। हु इज द स्पाउस ऑफ नाथन, तो हु इज द स्पाउस का मतलब है ये दोनों मैरिड कपल होंगे, बट हमें ये नहीं पता होगा कि इनमें से मेल फीमेल कौन है, अभी के लिए नहीं पता, ठीक है। एलिस मदर थी तो एलिस के लिए एक फीमेल का सिंबल हमने बना लिया, माइनस मैरी जो है सिस्टर है किसकी, नाथन के फादर इन लॉ की। नाथन का फादर इन लॉ कौन होगा, देखो नाथन का ये पार्टनर है, पार्टनर की मदर, तो ये तो मदर इन लॉ हो गई, तो फादर इन लॉ कौन होगा, ऑब्वियसली जिससे इसकी मदर ने मैरी किया होगा, तो ये जो यहाँ पे इसका फादर इन लॉ होगा उसकी सिस्टर है मैरी, तो मैरी इज द सिस्टर ऑफ दिस पर्सन, तो यहाँ पे मैरी इधर आ जाएगा, ये पर्सन मेल पर्सन होगा क्योंकि ऑलरेडी फीमेल हो चुकी है। लीसा इज द मदर ऑफ मैरी, जो लीसा होगी वो आपकी मैरी की मदर है, यहाँ पे लीसा आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रैंक इज द ओनली सन ऑफ लीसा एंड रोजर, क्लारा इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ नाथन एंड वाइस वर्सा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 8 मेंबर हैं इस फैमिली के अंदर, 8 मेंबर्स के बीच में इतने मेंबर्स आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि लीसा का इकलौता सन है फ्रैंक, फ्रैंक इज द ओनली सन ऑफ लीसा एंड रोजर। अब आपको पता होगा लीसा की एक डॉटर आपको यहाँ पे दिख रही है ये वाली, और एक अगर हम सिबलिंग का रिलेशन देखें तो एक सन यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर हम इस सन को फ्रैंक नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आपको उसने ये भी कहा हुआ है कि फ्रैंक इज द ओनली सन, तो फ्रैंक हैज टू बी एट दिस पोजीशन बिकॉज दूसरा कोई सन है ही नहीं लीसा का, इसलिए हम यहाँ पे फ्रैंक को रख रहे हैं, ठीक है। बताया डायरेक्टली नहीं गया है बट बिकॉज ऑफ द कंडीशन हमने फ्रैंक को यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया, फ्रैंक यहाँ पे आ गया। बट फ्रैंक इज द ओनली सन ऑफ लीसा एंड रोजर, अगर रोजर का भी सन है और लीसा का भी सन है तो लीसा और रोजर मैरिड होंगे, लीसा ऑलरेडी एक फीमेल मेंबर है तो रोजर आपके पास एक मेल मेंबर बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास काउंट कर लो पूरे कितने मेंबर हो गए, 7 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आपके पास एक लास्ट मेंबर रखना है क्लारा। क्लारा का रिलेशन दिया गया है नाथन से, विच इज क्लारा इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ नाथन एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों एक दूसरे के सिस्टर इन लॉ हैं। तो आपके पास एक ही चॉइस है कि क्लारा को आपको यहाँ बनाना पड़ेगा एंड क्लारा इज द सिस्टर इन लॉ।
वाइसा वर्सा का मतलब नाथन भी सिस्टर इन लॉ। आपने नाथन की तरफ से क्यों नहीं बनाया क्लारा को, मतलब नाथन के पार्टनर की ही बहन क्यों बनाया। नाथन का कोई सिबलिंग होता और वो मैरिड होता क्लारा से, बट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक एक्स्ट्रा मेंबर आपके पास नहीं है। नाथन का कोई सिबलिंग दिखाने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा मेंबर नहीं हो सकता अभी, तो इसलिए आपके पास क्लारा आपने यहाँ बनाई है। अगर ये वाइसा वर्सा है तो ये नाथन फीमेल हो जाएगी, और अगर ये फीमेल है तो ये आपका मेल हो जाएगा। तो कंप्लीट फैमिली ट्री हमने बना लिया। इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ विक्टर विद रिस्पेक्ट टू लिसा। तो विक्टर का क्या रिलेशन, देखो ये रहा विक्टर, ये रहा लिसा। तो विक्टर क्या है लिसा का, विक्टर इज द ग्रैंडसन। विक्टर क्या है, ग्रैंडसन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सिमिलर ऑर्डर। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इनमें से डिफरेंट है। तो लीसा, विक्टर, मैरी। तो मैरी एक फीमेल थी, क्लारा भी फीमेल थी, लीसा भी फीमेल थी, नाथन भी फीमेल थी। ओनली विक्टर जो है एक ऐसा पर्सन है, मेल है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज चाइल्ड ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का चाइल्ड कौन है इनमें से, तो फ्रैंक के 2 चाइल्ड हैं, एक तो विक्टर है और एक क्लारा है। तो क्लारा एंड विक्टर में से ऑप्शन के अंदर कौन दिख रहा है आपको, क्लारा, विक्टर, क्लारा, क्लारा। तो क्लारा विल बी द आंसर। याद रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे नेम ऑफ पर्सन दिए गए हैं, बट नेम ऑफ पर्सन किसी भी पर्सन का जेंडर डिफाइन नहीं करेगा, यहाँ पे हमने वो फाइंड आउट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका एक मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसमें आपको एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फाइंड आउट करना है। इफ वी फॉर्म अ 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड एट्थ लेटर, ईच लेटर इज यूज्ड ओनली वंस ऑफ द वर्ड शावरिंग। तो इसके सेकेंड लेटर है एच, फिफ्थ लेटर है ई, सेवेंथ है आई, और आपके पास एट्थ है एन। तो इसका आपको निकाल के रखना है। आपको बताना है कि अगर कोई भी मीनिंगफुल नहीं बन रहा है तो एक्स मार्क कर दो, और अगर एक मीनिंगफुल बन रहा है तो उसका फाइंड आउट करो कौन सा लेटर, आपका सेकेंड लेटर। ठीक है, अगर एक वर्ड बन रहा है तो उसका सेकेंड लेटर फाइंड आउट करो, बट अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो तब आप क्या मार्क कर दो, वाई मार्क कर दो अपने आंसर में। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेटर से हमारे पास कोई भी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड नहीं बनेगा, तो हम अपना आंसर क्या मार्क करेंगे, एक्स। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप तभी आंसर करते हो जब आप एक्यूरेट हो, जब आप 100% श्योर हो कि यही है। ठीक है, कई बार एग्जाम में हमारे दिमाग में इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं आते हैं, तो ये कई बार हमारा रॉन्ग भी हो सकता है। तो जब आप एक्यूरेट ना हो, श्योर ना हो, तो इसको स्किप ही करना आपके लिए बेटर होगा एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन है। 10 persons P2 while live in 10 story building। एक फ्लोर बेस्ड पजल है आपके सामने, इसको सॉल्व करिए एक बार खुद से। चलो, सो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। इसमें हम ट्राई करते हैं, टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले 10, 9, 10 पर्सन है, 10 आपकी स्टोरी बिल्डिंग है, 10, 9, 8, चलो। सो हमारे पास क्या कहा गया है, द बॉटम मोस्ट इज 1 एंड सो ऑन एंड द टॉप मोस्ट विल बी 10, जो हमने टेबल बना ली है। ठीक है, वी लिव्स ऑन द प्राइम नंबर फ्लोर बट बिलो फोर्थ। अगर बिलो फोर्थ देखे तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर फ्लोर हैं, ये वाला और ये वाला। तो वी की 2 पोजीशन हो गई, या तो सेकंड या तो थर्ड फ्लोर। देखो नेक्स्ट, एस लिव्स बिलो वी बट नॉट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे जो एस है वो आपका बिलो बी तो रहता है, बट नॉट, ये बट नॉट ऑन द ग्राउंड फ्लोर किसकी इन्फॉर्मेशन है, ये एस की इन्फॉर्मेशन होती है। एंड और बट हमेशा आपको फर्स्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन देता है, याद रखिएगा। तो एस जो है वो इस वी के नीचे तो है। अब वी के नीचे अगर उस गलती से हमने वी यहाँ रख दिया तो एस को तो यहीं रखना पड़ेगा बिलो वी दिखाने के लिए, बट एस को उन्होंने मना किया कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब वी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो वी की एक ही पोजीशन है
थर्ड पोजीशन, उसी वजह से आपके पास एस की भी एक ही पोजीशन होगी, ये वाली, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो देयर आर एज मेनी पर्संस अबव एस एज बिलो पी, एस के ऊपर जितने ही उतने ही आपके पी के नीचे की साइड होने चाहिए, तो काउंट करके देख लो, आपको पी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मोर देन 3 persons लिव बिटवीन वाई एंड पी, हु लिव्स, ये हु जो है वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो बिल्कुल उस हु के नियर पर्सन होता है, नियरेस्ट पर्सन, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो वाई जो है आपका एक्स से ऊपर की साइड रहता है। अब पी और वाई के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, तो 1 2 3, और यहाँ इसका मतलब वाई या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, दो पोजीशन हो सकती थी वाई की, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 3 से ज्यादा लोग चाहिए, तो या तो 4 या तो 5 या तो 6 ऐसे करके। आपके पास y who lives above x है, तो आपके पास y लास्ट में नहीं आ सकता, y आपके पास सिर्फ एक ही पोजीशन में आएगा विच इज दिस वन, और ये x के ऊपर रहता है, तो x इसके नीचे x के लिए यही एक पोजीशन खाली रह रखी थी, इसलिए हमने x को यहाँ पे फिक्स किया है। 1 person live between t and y, तो t आपके पास इजीली यहाँ पे आ जाएगा। W lives just below r, जो W है वो जस्ट बिलो R रहता है, तो W आप कहाँ पे दिखा सकते हो W एंड R को, एक पोजीशन ऐसे होनी चाहिए जो दोनों साथ में कॉन्जिक्यूटिवली खाली हो, तो आपको यही दो पोजीशन मिलेगी, बिकॉज 10 अकेला खाली है, फिर फिफ्थ, यही दो पोजीशन साथ में खाली है, तो आपके पास R यहाँ आ जाएगा एंड W यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि यू डज नॉट लिव बिलो Q, Q के नीचे नहीं रहता है, तो अगर Q के नीचे नहीं रहता, Q के ऊपर रहेगा, तो आपके पास u यहाँ आ जाएगा एंड q आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इसके जो भी क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं। ऑन विच फ्लोर डज टी लिव, टी कौन से फ्लोर पे है, देखो आपके पास टी है 6th फ्लोर पे, तो आंसर क्या आएगा 6th, इसीलिए आपको जो टेबल है वो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए हमेशा, ताकि आप इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही दो। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, डब्ल्यू और एस के बीच में एक ये रहा एंड डब्ल्यू ये रहा, तो 1 2 3 4, 4 पर्सन, आंसर 4। नेक्स्ट देखो, हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट पे कौन रहता है, यू रहता है, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिटवीन आर एंड वाई इज हाफ देन द नंबर ऑफ पर्सन, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कितने पर्सन है आर और वाई के बीच में, तो 1 2 3 पर्सन है, आर और वाई के बीच में 3 पर्सन है, तो ये 3 किसका हाफ होगा, 6 का हाफ होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो किसी के बीच में 6 पर्सन होने चाहिए यहाँ पे, और वो कौन कौन होगा, अच्छा बीच में नहीं है, इज हाफ द नंबर ऑफ द पर्सन लिव बिलो, किसी के नीचे आपके 6 पर्सन रहते हैं, किसी के नीचे की साइड आपके 6 पर्सन रहते हैं, तो वो इनमें से कौन है, डायरेक्ट चार्ट को देख लो, तो 1 2 3 4 5 6, तो W के नीचे आपके पास 6 पर्सन रहता है, यू कैन काउंट नाउ, आपको W के नीचे 6 पर्सन दिखेंगे, तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा W। यहाँ पे आपको अब इसमें ऑड वन निकालना है, जो भी इनमें से अलग है, तो V T S W एंड Q, अब फ्लोर्स की बात है तो ऑड इवन फ्लोर हो सकता है, V T S, तो V आपका 3rd फ्लोर पे है हमें पता है, S आपका 2nd फ्लोर पे है ये भी हमें पता है, W 7th फ्लोर पे है, ठीक है, और T और Q का देख लेते हैं, T आपके पास 6th पे है और Q आपके पास 5th पे है, Q आपके पास 5th फ्लोर पे है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर बन सकता है, देखो 3rd 2nd 6th 7th एंड 5th, तो ऑड एंड इवन का तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, इसको नोटिस करें सारे नंबर्स को, सारे जो फ्लोर नंबर हैं, 5th प्राइम नंबर है, 7th प्राइम नंबर है, 3rd भी एक प्राइम नंबर है एंड 2nd भी एक प्राइम नंबर है, ओनली 6th फ्लोर ऐसा है जो एक नॉन प्राइम नंबर्ड फ्लोर है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर में आ जाएगा टी। ठीक है, तो ध्यान से नोटिस करना पड़ेगा नंबर्स को। नेक्स्ट है हमारे पास एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, only a few bananas are oranges, no mango is apple,
सम एप्पल आर बनाना। अब देखो ये रहा एप्पल, ये रहा बनाना, नो डायरेक्ट रिलेशन, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसका स्पेस यहाँ तक खाली हो गया, इसका स्पेस यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। तो आपके पास कुछ जब भी किसी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, आप उनके बीच में कभी भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम ऑरेंजेस कैन नेवर बी मैंगोज, कुछ ऑरेंज कभी भी मैंगोज नहीं हो सकते, क्या ये गलत है क्या सही है? देखो ऑरेंज एंड मैंगो का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बट जो रिलेशन उसका एप्पल के साथ है वो बहुत हेल्प कर रहा है यहाँ पे। एप्पल जो है वो कभी भी आपका मैंगो के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो उसके साथ नो का रिलेशन दिखा रहा है, और एप्पल किसका पार्ट है? ऑरेंज का। तो हमें पता है ऑरेंज के अंदर कुछ ऐसे पार्ट हैं ये वाले जो मैंगो से हमेशा नो का ही रिलेशन दिखाएंगे। तो हमने समझ लिया कि सम ऑरेंज कैन नेवर बी मैंगोज करेक्ट होगा, क्योंकि वो कभी भी मैंगोज के अंदर इंक्लूड करेंगे ही नहीं। कौन, और ये हमें पता भी है कि कौन से ऑरेंजेस हैं, ये एप्पल वाले ऑरेंजेस, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड कंक्लूजन विल बी करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन, ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन, ठीक है। ऑल पेन्स आर पेपर, सारे पेन क्या है? पेपर हैं। एंड सम पेन आर नॉट नोटबुक, तो यहाँ पे ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन है, ऑल बुक्स बीइंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऑल बुक्स बीइंग नोटबुक पॉसिबिलिटी है? तो पहले देखो बुक और नोटबुक का रिलेशन, बुक का सर्कल यहां तक है, ठीक है, कवर कंप्लीट। एंड बुक का रिलेशन डायरेक्टली नोटबुक से कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें भी तो पेन का जो रिलेशन नोटबुक से है वो भी सम नॉट का है, ना कि नो का है, राइट। सम नॉट का मतलब होता है कि सिर्फ इतने कुछ पार्ट का रिलेशन पता है हमें और बाकियों का नहीं पता है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पे पूरे पार्ट है पेन का, उसका रिलेशन नोटबुक से है कैसा हमें नहीं पता। एंड साथ में बुक का नोटबुक से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ऑल बुक बीइंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन होगी ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल पेपर बीइंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी। अब पेपर अलग है, पेपर जो है वो उसके अंदर पेन का पार्ट पूरा कवर हो रखा है, पेन के अंदर का ही कुछ ऐसा मेंबर थे जो नोटबुक के साथ नो का रिलेशन दिखा रहे हैं। तो अगर वो पेन के पार्ट है तो वो पेपर का भी तो पार्ट हुआ। तो हमें पता है कि पेपर के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो नोटबुक के साथ नो का रिलेशन दिखाएंगे। इट मींस हमेशा ये क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन शो करेंगे। तो जब भी पॉसिबिलिटी में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ जाए तो आपका क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर ऑल पेपर की जगह पेन भी होता तो भी आपका सेम ही आंसर आना था, ठीक है। सो अगर आप ऑल पेन बीइंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी समझ जाओगे तो पेपर वाला भी आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओनली ग्रीन इज गार्डन, ओ सॉरी ओनली ट्री इज गार्डन, तो ओनली ट्री जो है वो गार्डन है, ओनली का रिलेशन। ओनली अ फ्यू ब्रांचेस आर ट्री, तो सिर्फ कुछ ब्रांचेस जो हैं वो आपके पास ट्री हैं, ओनली का रिलेशन। ओनली अ फ्यू का, सम लीव्स आर ब्रांचेस, तो कुछ लीव ब्रांचेस हैं। अब इसमें देखो हमारे पास फर्स्ट में है ऑल ब्रांचेस कैन नेवर बी ट्री। अगर आपने ओनली अ फ्यू का रिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो हमें पता है जहां पे ये डॉट मेंबर्स हमने बनाए हैं वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे नो का रिलेशन दिखा रहे हैं और कुछ आपका सम का दिखा रहे हैं। इट मीन्स हमें पता है कि कुछ मेंबर ऐसे होंगे ब्रांच के अंदर के जो कभी भी ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब हमेशा नेगेटिव ही रिलेशन दिखाएंगे। तो कभी भी सारे के सारे ब्रांच ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकते। तो वही ये चीज कंक्लूजन बोल रहा है। क्या ऑल ब्रांचेस कैन नेवर बी ट्री है? तो आप क्या कहोगे? करेक्ट। क्या है? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम गार्डन आर नॉट लीव्स, कुछ गार्डन लीव्स नहीं है। देखो सम गार्डन आर नॉट लीव, अब आपको पता है ओनली का डायग्राम है, ओनली का रिलेशन है इसका ट्री के साथ। तो इसका मतलब गार्डन का किसी भी अदर एलिमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन कभी नहीं होगा। तो नेगेटिव रिलेशन इसका एग्जिस्ट करता है हर एक रिलेशन के साथ। तो नेगेटिव मतलब नो का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और कभी भी किसी के बीच में अगर नो का रिलेशन होता है तो सम नॉट रिलेशन हमेशा ट्रू होता है। तो आपके पास दोनों ही इसमें हमारे करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे से आपके सामने एक क्वेश्चन है, इन द वर्ड बोनाफाइड हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम।
एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेयर ऑफ लेटर निकालने। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, अपने नोटबुक में लिख लो ऐसे करके फटाफट से। अब आपको बोथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाना है एंड बैकवर्ड में भी जाना है। तो आप क्या करते हो, काउंटिंग करते हो। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बी है, तो बी से अगर आप आगे काउंटिंग करो तो जैसे सी, डी, ई एंड एफ, तो एफ उसी पोजीशन में आया है जैसे वो इंग्लिश अल्फाबेट्स में आता है बी के बाद। सेम बी के बाद एफ के बाद आगे जाओ, जी, एच, आई नहीं होगा। ओ के बाद हमारे पास कोई भी उसके बाद वाला लेटर नहीं है, तो ओ का तो कोई पेयर होगा ही नहीं, तो ओ के वजह से काउंट करने की जरूरत नहीं है। एन से काउंट करोगे तो ओ, पी, क्यू नहीं आएगा। हम सिर्फ फॉरवर्ड देख रहे हैं अभी, ठीक है। ए के बाद काउंट करो, बी, सी, डी, तो ए एंड डी हो गया, डी, ए एंड ई भी हो गया यहाँ पे से साथ के साथ। एफ के बाद काउंट करोगे नहीं मिलेगा आपको, आई के बाद भी नहीं मिलेगा, डी एंड ई भी एक आपके पास मिल गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे। ऑप्शन जो है, ऑप्शन में या तो मोर देन 4 है या तो 4 आपके पास अब आने वाला है। अब एक जैसे ही आपके पास निकल जाएगा वैसे ही आपका आंसर ई बन जाएगा। तो आपके पास देखो, फॉरवर्ड में हमने सारे देख लिए। आपके पास क्या क्या पेयर है, बी और एफ पेयर हो गया, ए और डी पेयर हो गया, ए और ई भी पेयर हो गया, डी और ई भी पेयर हो गया। अब आगे देखो, ई से जाओगे तो एफ, जी, एच, आई, जे, के नहीं मिल रहा है। डी से जाओ, ई, एफ, डी और एफ भी आपका पेयर हो गया। जैसे ही डी और एफ आया, ये मोर देन 4 बन चुका है, हमारे आंसर में ई करेक्ट हो जाएगा। और भी यहाँ पे पेयर हो सकते हैं बट आंसर तो अभी अब वही मैच करेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एन और ओ भी आपका पेयर बनेगा, ठीक है। सो ये आपका लास्ट में। चलो, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इन सारे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आपने भी खुद से ट्राई ज़रूर किया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी आ रहे हैं तो एक बार फिर से ट्राई करिए एंड देन सॉल्यूशन पे देखिए कि क्या अप्रोच रही है, कैसे वो क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आप देखोगे तो आपके पास जो भी एसबीआई रिलेटेड सेशंस आने वाले हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट होंगे, जो भी आप में से एसबीआई के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और आप में से अगर अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं सोचा हुआ है तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लीजिए। टेस्ट सीरीज आपके प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये 3 कोर्सेज हैं, एज यू कैन सी। ये आपका कोर्स है एसबीआई पीओ एंड क्लर्क टेस्ट सीरीज का, जिसमें आपके पास टेस्ट सीरीज इंक्लूड हो रखी है, प्री प्लस मेंस दोनों, एंड आपके 15,000 प्लस क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं इसमें, ठीक है। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, करंट अफेयर एमसीक्यूज एंड सेक्शनल टेस्ट है इसके अंदर, एंड फुल लेंथ टेस्ट है आपके इसके अंदर। दोनों ही एग्जाम को ये कैटर करेगा डिफरेंटली, मतलब पीओ के अलग हैं, क्लर्क के मॉक टेस्ट अलग हैं, ठीक है। देन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए टारगेट कर रहा है तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बेटर रहेगी, जिसमें आपके 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं एंड ये प्री एंड मेंस दोनों के लिए है। इसमें भी आपकी सारी वही चीजें हैं जो आपके यहाँ पे भी अवेलेबल हो रखा है। एंड नेक्स्ट विल बी लाइव क्लासेस, आपकी एसबीआई पीओ के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। यह आपका लाइव क्रैश कोर्स रहेगा प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होगी एंड देन आपकी फिर मेंस की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं आपके एंड लाइव क्लास तो है ही, ठीक है। तो ये सारे ही आप में से जो भी स्टूडेंट है, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है सिर्फ तो आप टेस्ट सीरीज की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस, आपको ऐसा लगता है कि विद मेंटोरशिप आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, जल्दी चीज़ों को कवर कर पाओगे, तो आप इस लाइव क्लास की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। सो आपको इन सारे ही कोर्सेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो अगेन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड प्रिपेयरिंग।